अंबाला में कुलियों ने राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय मोर्चा के मध्य से अपनी कई मांगे रखी और अंबाला छावनी के स्टेशन में अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप दिया। कुलियों ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि पश्चिमी रेलवे में निजी कंपनियों के माध्यम से कुली माई ऐप नाम से एक ऐप चलाई जा रही है और इसमें प्राइवेट कुलियों को रखा जा रहा है, जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। कुलियों ने यह भी कहा कि स्टेशन पर धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है, लिहाजा कुलियों को रेलवे विभाग में ग्रुप डी में पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। कुलियों ने यह भी मांग रखी कि बैटरी रिक्शा को केवल विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बीओसी पर सामान ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अपनी मांगों की फहरिस्त में कुलियों ने यह भी मांग रखी कि कुलियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे सभी आदेश अविलंब लागू किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ कुलियों के लिए रेलवे से सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाना चाहिए। अपने मांग पत्र के आखिर में कुलियों ने यह भी मांग रखी कि प्रयागराज में यात्रियों का सामान ढोने के लिए कार्गो मूवर्स नाम की कंपनी को टेंडर दिया गया है, जो कि गलत है क्योंकि स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में कुली मौजूद है। सर, मेरा नाम चंद्रपाल है। मैं अंबाला रेलवे स्टेशन में कुली का कार्य करता हूं। जैसे कि पता है कि रेलवे में सबसे गरीब तबका कुली है और आज काम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, लेकिन आजकल सरकार कहीं न कहीं प्राइवेट कुली नियुक्त किए जा रहे हैं। कुछ स्टेशनों पे हमारे भारत में प्राइवेट कुली नियुक्त कर दिया है। एक तो समस्या पहले ही कुलियों का काम खत्म होता जा रहा है और प्राइवेट कुली होने से हमारी सब समस्या बहुत है। और एक दो स्टेशनों पे हमारे कुलियों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह हमारे कुलियों के पास केस पड़ गया है और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही समस्या है। आज कुलियों की बोहनी होने तक नौबत आ रही है और ना भी सरकार से गुहार है कि हम कुलियों को भी अपना जीने का अधिकार दिया जाए ताकि हम लोग इससे उठा के जी सकें, क्योंकि आजकल कुलियों का काम बिल्कुल भी खत्म हो जा रहा है। जैसे कि रेलवे का नवीनीकरण हो रहा है, नवीनीकरण होना बहुत अच्छी बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नवीनीकरण होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुलियों को अनदेखा किया जा रहा है और कुली इससे बहुत ही परेशान हो चुका है। विनती है कि हम लोगों को जिस प्रकार से लालू यादव 2008 में रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी जी, उसी प्रकार से इन कुलियों को भी डी ग्रुप दिया जाए। धन्यवाद। सर, आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन में कुली कार्य में कृत हूँ और हमने आज स्टेशन अधीक्षक श्री राम जी को एक विज्ञापन दिया है और ये विज्ञापन हमने अंबाला कैंट में नहीं, ऑल ओवर इंडिया के कुलियों ने अपने अपने स्टेशन अधीक्षक को दिया है। और जिसका कारण ये है कि स्टेशन में नवीनीकरण के कारण जितने भी कुलियों का काम है वो 0% हो गया है और आने वाले समय में हम समझते हैं कि हमारा काम 0 हो जाएगा और घर में राशन डलवाने तक का भी पैसा हम स्टेशन से नहीं कमा सकते। तो हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि वो हमें ग्रुप डी में का दर्जा दे ताकि हम रेल के एक मजबूत अंग बन सकें और हम रेल में कार्य करके अपने घर बच्चों का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे हैं कि हर चीज प्राइवेटेशन हो रही है और जो रेल का जितना भी कार्य है वो प्राइवेट होता जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि प्राइवेट कुली भी आ जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से रेल प्रगति की ओर बढ़ रही है उस तरीके से ये काम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी कुली भारत देश के हैं, जिस तरह 2008 में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कुलियों को रेल में भर्ती किया था, वैसे ही आज मोदी सरकार में हम सभी कुलियों को ग्रुप डी की में भर्ती किया जाए और ताकि हमारे घर का पालन पोषण ढंग से हो सके और हम भी सर उठा के एक इज्जत की जिंदगी जी सके। ऐसा हुआ था कि बैटरी रिक्शा चलाई गई थी सिर्फ विकलांगों के लिए, कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल सकते तो उनको आप बिठा के लेके आ सकते हो, लेकिन सामान नहीं रख सकते। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जितने भी बैटरी वाले थे वो सामान भी उन्होंने रखना शुरू कर दिया और वृद्धों को छोड़कर और दूसरी सवारी का भी सामान उन्होंने लोड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमने एक कदम उठाया और उनको बंद करवा दिया था। तो आज फिर दोबारा वही समस्या हमारे सामने खड़ी हो, इससे पहले हमने अपनी गुहार श्री राम जी जो स्टेशन अधीक्षक है उनके सामने लगाई है और हमें विश्वास है कि हमारी बात को सुनेंगे और वो एक्शन लेंगे।